अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लास्ट सेशन में देखा था। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन है क्या? अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of Cartesian product, and this relation is derived by describing a relationship between A and B। थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप क्या करते थे। सपोज यहाँ पे आपके सामने ए और बी सेट है, तो आप क्या कर देते थे, ए और बी के एलिमेंट्स को क्या कर देते थे, पेयर अप कर देते थे। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन रिलेशन क्या है? रिलेशन एक स्पेसिफिक केस है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें आप ए और बी के एलिमेंट के बीच में क्या करोगे, रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे। इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सो एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे सेट ए आपको दिया गया है और बी दिया गया है, इनके एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। एंड अब ए और बी के बीच में रिलेशन क्या बताया गया है। देखो, रिलेशन को हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रिलेशन आप है क्या? इट इज ऑल्सो अ सेट। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट था जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आते थे, सेम रिलेशन भी क्या है आपका, एक सेट ही है। तो ऑब्वियसली हम इसको सेट को कैसे डिनोट करते हैं, दो फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सो यहाँ पे भी हम रिलेशन को सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे रिलेशन अभी क्या दिया है, देखो, x, y such that y equal to x plus 1 and very important part x belongs to a and y belongs to b। मतलब x और y जो है इनके बीच में एक रिलेशन दिया है such that y is equal to x plus 1 and x belongs to a and y belongs to b। so यहाँ पे x जो है a में से ही हमको चूज करना है एंड जो है y जो होगा एलिमेंट वो b का होगा। तो अगर मैं ये a के एलिमेंट्स लूँ, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, सिंपल से रोस्टर फॉर्म में लिख के हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज जब मैंने x को 1 दिया, मतलब a में से x कहाँ से आना चाहिए, x आना चाहिए आपका a में से। तो a में से मैंने 1 चूज किया, तो y क्या होगा, x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 1 है ना। सो अभी x क्या लिया है, 1, सो 1 प्लस 1 2। यहाँ पे 1,2 आ गया, ये एक हो गया ऑर्डर पेयर। उसके बाद जब मैं x को 2 ले रहा हूँ, तो 2 प्लस 1 y आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। ओके, फिर जब मैंने x को 3 लिया तो 3 प्लस 1 4 y आ जाए, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 y आ गया। देन 4 जब लिया तो ये आ गया 5। इससे फर्दर जा सकता हूँ नहीं, क्योंकि x के ही एलिमेंट हमको लेने हैं, a के एलिमेंट्स लेने हैं। x विल हैव द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। यहाँ पे ये आपका रिलेशन खत्म हो गया। ओके, सो इसको अगर मैं ये जो है डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसे होगा, कनेक्शन कैसे दिखाओगे। देखो, रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है। इस केस में रिलेशन आपका जो है r, इट इज गोइंग फ्रॉम a टू b। तो यहाँ देखो 1 का कनेक्शन 2 के साथ, ये ऐसा बना दिया मैंने एरो। ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ है, ये ऐसा। ठीक है, और एरो का डायरेक्शन देखो, रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से जा रहा है b पे। ठीक है, ये 3 का कनेक्शन 4, रिलेशन 4 के साथ, एंड ये 4 का 5 के साथ। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a से b पे। ओके, मैंने एक और चीज़ आपसे कही थी कि डेफिनेशन में कहा था कि रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a टू अ नॉन एम्प्टी सेट b इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखूँ, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये 1 का सारे के साथ कनेक्शन, ये a में जो 1 है उसका b के सारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन। सो ये 1,1 हो जाएगा, फिर 1,2, फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। उसके बाद फिर 2 का जो है सबके साथ पेयरिंग हो जाएगा। सो b के एलिमेंट्स के साथ सबके साथ पेयरिंग हो जाएगा। सो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6 एंड इस तरीके से फिर 3 का आएगा। ठीक है, फिर 4 का आएगा, फिर 4 का आ जाएगा, एंड ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, इफ़ यू सी, देखो ये जो है 1,2 देख रहे हो, 1,2 ये यहाँ पे आ गया, 2,3 देखो ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे 3,4 होगा, ये इसमें आ गया, एंड देन यहाँ पे 4,5 ये इसमें आ गया। सो आप देख रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो R है, R के सारे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। सो R क्या है, बेसिकली इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझ में आया? आप क्या कर रहे हो, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सब के सब एलिमेंट्स एक साथ ग्रुप हो जाते हैं। बट रिलेशन में क्या करते हो आप,
ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन बना देते हो, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, इस रिलेशन की वजह से कुछ सेलेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर ही जो है रिलेशन के सेट में आते हैं. सो दैट्स व्हाई रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, सो अब यहां पे ध्यान से एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो. ये जो सेट ए के जो है एलिमेंट्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डोमेन. ओके, कहने का मेरा मतलब ये है कि रिलेशन में जो आपके एक्स है, रिलेशन में जो जो एलिमेंट्स आए, ये देखो, ये 1 2 ये 3 ये 4, ये कहलाएंगे डोमेन. इसको दूसरे नाम से भी आप जान सकते हो, यू कैन से इट एज इनपुट, क्योंकि एक्स में हमने वैल्यू डाली एलिमेंट्स की, तो इनपुट. और ये जो बी के जो एलिमेंट्स हैं, जो जिनका कनेक्शन बना, यहाँ पे किस किस का कनेक्शन बना, यहाँ पे बना है 2 3 4 5 का. सो यहाँ पे रिलेशन में जो एलिमेंट्स आए उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सेट बी के एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन में जो एलिमेंट्स आए. ये यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो ये कहलाएंगे रेंज. डोमेन उसका रेंज, ठीक है. डोमेन हो गया एलिमेंट्स इनपुट और रेंज उनका आउटपुट. सो अदर वर्ड आई विल रेफर इट एज आउटपुट. इनको एक और नाम से जाना जाता है इमेज. ओके, और ये जो इस साइड अगर मैं बोलूँगा, इनके एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं प्री इमेज. तो कई बार आपको डोमेन की जगह प्री इमेज इनपुट बोला जा सकता है, रेंज की जगह ऑल्टरनेटिवली कहीं कहीं पे आउटपुट वर्ड यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पे जो है इमेज बोला जाता है. सो ये वर्ड्स है ना, आपको कीवर्ड्स है, इनको हमेशा याद रखना है. उसके बाद एक और चीज़ है कोडोमेन. कोडोमेन अभी क्या होता है आपका, यहाँ पे रेंज अगर मुझसे पूछा जाए, अगर रेंज बोला जाए, तो रेंज यहाँ पे क्या हो गया 2 3 4 5, जिनका कनेक्शन बना. समझ में आ रहा है, जिन एलिमेंट का कनेक्शन बना वो रेंज में आते हैं. लेकिन अगर आपको कोई कोडोमेन पूछे, कोडोमेन अगर मैं इसको लिखूँ इस तरीके से, कोडोमेन एक और वर्ड आ जाता है. तो कोडोमेन मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट जिनका कनेक्शन बना भी और जिनका कनेक्शन नहीं बना भी. अब जैसे जिनका कनेक्शन किस किस का नहीं बना, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे एक 1 का रह गया, 6 का रह गया, 7 का रह गया. तो कोडोमेन का मतलब क्या है, उसमें रेंज आ जाती है. रेंज यानी कि वो एलिमेंट जिनका कनेक्शन है सेट ए के साथ, ठीक है, और वो भी एलिमेंट्स जिनका कोई कनेक्शन नहीं बना. मतलब कोडोमेन इन शॉर्ट आई कैन से इट इज व्हाट द होल सेट बी. द होल सेट बी इज कोडोमेन. सो बहुत से लोगों को रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूजन होता है. रेंज हमेशा याद रखो, रेंज क्या है, वो एलिमेंट्स उसमें आएंगे जिनका कनेक्शन है आपका लेफ्ट साइड में. और कोडोमेन का मतलब क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स सेट बी के जिसका कनेक्शन है, रिलेशन जिसका बना है और जिनका नहीं बना है वो भी, सारे मिला के. सो इन शॉर्ट आई कैन से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ओके, सबसेट या फिर कभी कभी इक्वल भी होता है. सो आई विल से इज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन. किसी किसी केस में कोडोमेन और रेंज सेम हो जाते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स का कनेक्शन बन जाता है, तो उस केस में इक्वल हो जाता है, बट कभी हमेशा नहीं होता. सो यूजुअली आई कैन से रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन. ओके, 3. अगर इस केस में मुझे बोला जाए तो इस केस में इक्वल टू तो नहीं है. रेंज में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेंज में देखो आपका आता है, रेंज में ये आ गए 2 3 4 5, और कोडोमेन अगर बोला जाए तो सारे एलिमेंट्स. तो इस केस में रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर और इसको और अच्छे से रिलेशन को समझते हैं. सो आपकी एक्सरसाइज का देखो ये पहला क्वेश्चन कहता है लेट सेट ए कंटेन्स एलिमेंट 1 2 3 अप टू 14. ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये एलिमेंट 1 2 3 से जा रहे हैं 14 तक. ओके, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए by r equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0 where x y belongs to a. Write down its domain, codomain and range. अब इस केस में क्या है, आपका रिलेशन कहां से कहां जा रहा है, सेट a से a पे ही जा रहा है. सो रिलेशन यहां पे इन्होंने दिया है a से a पे जा रहा है, तो x और y यानी x में जो x जो वैल्यू लेगा वो सेट a में से ही लेगा, और y की भी जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेट a में से ही आनी चाहिए. तो अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं. रोस्टर फॉर्म में देखते हैं क्या आ रहा है. रोस्टर फॉर्म के लिए देखो यहाँ रिलेशन क्या दिया इन्होंने, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0.
यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और आई कैन से 3x इक्वल टू वाई। ओके, सो x का वैल्यू अभी एक एक डाल के देखते हैं। सो जब मैं x1 डाल रहा हूँ, 1 डालूंगा तो 3 इंटू वन, 3 इंटू वन कितना आ जाएगा 3। सो यहाँ पे आ गया 1,3। जब मैं x2 डाल रहा हूँ तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9। ओके, 4 जब डाला तो 4 इंटू 3 12। ओके, पूरे एलिमेंट्स लिख देते हैं हम लोग। देन 5 जब लिया मैंने x तो 5 इंटू 3 15। ओके, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। 5 इंटू 3 जब किया ये आ रहा है 15। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या दिया इन्होंने, देखो ये पहला x है और दूसरा y है, और x और y दोनों भी क्या होने चाहिए, सेट A के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखो 5 नो डाउट ये x है, x तो ये जो है सेट A के अंदर है, 5 जो है सेट A में है, बट ये 15 यहाँ जो है ये आपका सेट A में दिख रहा है। सेट A में एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 14 तक। और यहाँ पे जो एक्स वाई है, पहला x है दूसरा y है, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स A के होने चाहिए। तो 15 तो नहीं है, सो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ। ओके, सो ये हमारा रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब क्या है, आपको पूछा है इन्होंने, क्या क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड यू डोमेन। डोमेन देख लेते हैं। डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डोमेन यानी कि इनपुट जो हमने लिए, यहाँ पे ये पहले वाले एलिमेंट्स, ये देखो ये 1 2 3 4, डोमेन यही होता है इनपुट। सो 1 2 3 4, और हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, देन रेंज पूछा है। रेंज मतलब मैंने क्या बताया था आपको, रेंज मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जिनका कनेक्शन लेफ्ट साइड में बना। तो यहाँ से अगर मैं डायग्राम में देखूँ तो ये देखो 1 का 3 के साथ बना, देन 2 का 6 के साथ, यहाँ पे अगर ऐसा देखूँ इस तरीके से आपके कनेक्शन बनेंगे। और अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो आंखें बंद करके जो है रोस्टर फॉर्म में से देख लो। ये देखो ये जो सेकंड वाले है, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12, ये क्या हो गया, रेंज आउटपुट। सो 3 6 9 12। और यहाँ पे इन्होंने ये भी पूछा है, कोडोमेन पूछा है इन्होंने। सो कोडोमेन क्या था, कोडोमेन मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, जिनका कनेक्शन बना है वो भी और जिनका नहीं बना है वो भी, तो सब कुछ एज अ होल सेट ए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहाँ तक, 14 तक, और यू कैन ऑल्सो राइट इट इक्वल टू एज कैपिटल ए विच इज सेट ए। ओके, सिंपल। नाउ लेट अस लुक एट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स by r equal to x comma y such that y equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4 and x y belongs to r देते हैं। सो यहाँ पे रिलेशन ये हो गया आपका n से n पे जा रहा है। डायग्राम से थोड़ा समझने में एक क्लियर कट आइडिया अच्छा आता है। n से n पे जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सेट सेम हो, ठीक है। जैसे कि एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था a और एक b सेट लिया था, तो रिलेशन आपका सेम एक सेट से सेम वही सेट पे भी जा सकता है, या रिलेशन एक सेट से कोई और सेट पे भी जा सकता है। ओके, इस केस में इट इज गोइंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये रिलेशन दिया है। सो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में देखो x जब मैंने यहाँ पे y लिया, आपको रिलेशन दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो यहाँ पे जब मैंने x1 लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6। देन जब मैंने x को 2 लिया, सो 2 प्लस 5 7। देन जब 3 लिया तो 3 प्लस 5 8। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे बोला x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x की वैल्यू 1 2 3, उससे आगे हमको लेनी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया रिलेशन ख़त्म। यहाँ पे ये आ गए हमको रिलेशन के एलिमेंट्स। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या हो गया, जो इनपुट यूज़ किया हमने, जो x की वैल्यूज जो ली वो हो गई इनपुट, वही हो गया डोमेन 1 2 3। सो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया आपका 1 2 3। रेंज वही इनपुट का जो आउटपुट आया। सो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है मुझे, ये देखो 6, ये 6 7 8। सो हियर आई विल राइट 6 7 8। ओके, अगर यहाँ पे एक और पूछा जाए आपको, अगर पूछा जाए कोडोमेन क्या होगा, एनी गेसेस? कोडोमेन क्या हो सकता है?
कोडोमेन, यस एब्सोल्युटली राइट। कोडोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जिनका कनेक्शन है जिनका नहीं है। सो कोडोमेन ये जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो कोडोमेन ये पूरा का पूरा हो गया। सो 1 2 3 ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक, और आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू कैपिटल एन। सो ये हो गया मेरा कोडोमेन। ओके गो। सो बात करते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपको सेट दिए गए हैं ए और बी, एंड यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स जो है ए का एलिमेंट होना चाहिए और वाई जो है बी का एलिमेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, सो क्या मिल रहा है? देखो पहले 1 को अगर 1 और 4 का डिफरेंस लोगे तो ये आपको ऑड देगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखना है 1 - 4 आपको देगा -3 बोलोगे, बट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की गई, यहाँ सिर्फ ऑड बोला गया है। ओके, साइन का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। सो 1 और 4 का डिफरेंस आपको ऑड देगा, देन 1 और 6 का ऑड देगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर 1 और 9 का ऑब्वियसली ये इवन देता है तो ये नहीं आएगा 2, देन 2 और 9 आपको ये देगा ऑड। उसके बाद 3 और 4 का डिफरेंस ऑड देगा, देन 3 और 6, देन उसके बाद 5 लेते हैं, 5 और 4 का डिफरेंस आपको ऑड देगा, देन 5 और 6 एंड देन वी आर डन। अगर मैं ये बनाना चाहूँ इसमें रे डायग्राम में, अगर मैं इसको जो है अब हमारे डायग्राम में दिखाना चाहूँ, सो यहाँ पे 1 का 4 के साथ बन गया, ठीक है, ये 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, ये ऐसा 3 का 4 के साथ, यहाँ पे 3 का 6 के साथ, देन 5 का 4 के साथ एंड 5 का 6 के साथ। तो ये इस तरीके से आपका रिलेशन दिखेगा डायग्राम में, ठीक है। सो यहाँ पे इस केस में डोमेन रेंज क्या हो जाएगा? डोमेन सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर देखोगे आप डोमेन, अगर कोई पूछेगा आपको डोमेन, इस केस में क्या है? सारे के सारे एक ही एलिमेंट्स का कनेक्शन है। सो 1 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने यूज़ किया ना एज ए इनपुट, एंड रेंज यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेंज 4 6 9, ठीक है। इस केस में कोडोमेन अगर पूछा जाए, कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट, कोडोमेन मतलब ये वाला पार्ट, ओके। सो ये क्या हो गया? सारे सेट बी के एलिमेंट, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 9। इस केस में क्या है आपका? रेंज और कोडोमेन क्या है? इक्वल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये आपका जो है, देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये दिस डायग्राम, यहाँ पे उन्होंने अभी डायग्राम दिया है और आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है एंड लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ओके। सो सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले। सेट बिल्डर फॉर्म यानी डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे रिलेशन आर विल बी इक्वल टू x, y सच दैट, अब यहाँ पे बस देखो क्या रिलेशन है, 5 का 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है। इफ़ यू सी क्लियरली यहाँ पे क्या है, दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ रहा है? 2। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ x - y इट इज़ इक्वल टू 2, ऐसा ले सकता हूँ। x क्या है? ये x है आपका, और यहाँ पे ये y, ओके। सो तो यहाँ पे ये x, और आई कैन राइट इट एज, और आई कैन राइट y इक्वल टू, ये y इधर शिफ्ट कर दो, x - 2, ठीक है। ये यही चीज़ है। ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है? ताकि x की वैल्यू हम डाल देंगे, सीधा डायरेक्टली हमको y मिल जाएगा। ज़्यादा सिंपल फॉर्म है। ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, एंड ये भी सही है, बट ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है क्योंकि x की वैल्यू डालते इमीडिएटली y आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं अभी रिलेशन लिखता हूँ y इक्वल टू x - 2, ओके, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू व्हाट? p। यहाँ पे देखो ये सेट p है, सो यहाँ पे x जो है बिलोंग्स टू p। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म r इक्वल टू, बस रोस्टर फॉर्म में क्या है, दोनों को साथ में लिख दो। तो यहाँ पे 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5, ईजी। सो बस यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म लिखते वक्त आपको जो है थोड़ा सा इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है वो फाइंड आउट करना था, रेस्ट बाकी बहुत ईजी है।
अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 एंड रिलेशन क्या बोला है, ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसको क्या करना है, हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट रोस्टर फॉर्म, सो आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो बी जो है ये सेकंड वाला पहले से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे देखो ये सारे एलिमेंट्स 1 से, और हाँ एक और चीज़ है, ये ए और बी दोनों जो है किसमें होने चाहिए, ए के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। सो मैं देखूँ यहाँ पे अगर ये सारे एलिमेंट्स 1 से डिविजिबल है तो आई कैन राइट 1 कॉमा 1, 1 खुद से भी डिविजिबल होगा ना, एग्जैक्टली डिविजिबल, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, फिर आ गया 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 6। उसके बाद 2 की बारी, 2 लेते हैं, 2 खुद को भी डिवाइड कर सकता है, देन 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 6, फिर 3 पकड़ते हैं, 3 जो है खुद को डिवाइड कर सकता है, सो 3 कॉमा 3, फिर 3 कॉमा 6, उसके बाद 4 लेते हैं, 4 यहाँ पे किसको, उसके अलावा और किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, देन 6 कॉमा 6 हो गया, ये मेरा ख़त्म। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करो, अगर ये देखो जैसे कि ये एलिमेंट 2 कॉमा 4, इसको आपने अगर ये जो 2 कॉमा 4 है इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया 4 कॉमा 2 तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला जो एलिमेंट है, ये दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ 4 कॉमा 2 लिखोगे गलत हो जाएगा। सो इसलिए ऑर्डर ध्यान रखना है यहाँ पे। इसीलिए इन्होंने देखो ये जो है ना, इन्होंने यहाँ पे इसलिए बोल के रखा है पहले से ही कि B जो है, B आपका शुड बी डिविजिबल बाय ए। सो अगर मैंने 4 कॉमा 2 लिख दिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 4 नो डाउट 2 जो है 4 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ क्या बोला है, एग्जैक्टली डिविजिबल। समझ में आ रहा है? सो दिस इज माई आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ आर। आर का डोमेन निकालो। डोमेन क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे, तो देखा जाए तो सबके सब एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए। सो 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है, ये पहले वाले इनपुट। फिर उसके बाद थर्ड बोला है, थर्ड आपको बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ आर। रेंज क्या क्या आया, रेंज लिखते हैं। तो रेंज देखो ये एक 1 2 3 4 6 2, देखा जाए तो सब आ रहे रेंज में। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको कौन से फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं सेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, बराबर। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ 6 आया, यहाँ पे भी वापस 6 आया, तो डबल बार तो हम सेट में नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे। तो अगर आप देखोगे रेंज यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। ओके, हाँ एक और चीज़, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने सेकेंड में डी लिखूंगा यहाँ पे, डोमेन, ओके, नॉट आर। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज में जो है सारे एलिमेंट्स आपके आ गए ए के। अगर इसमें कोई मुझे कोडोमेन पूछ रहा है तो कोडोमेन क्या हो गया, ये पूरा सेट, दिस होल सेट। कोडोमेन यहाँ पे हो जाता है 1 2 3 4 एंड 6 अगेन। सो इस केस में भी रेंज और हमारा कोडोमेन इक्वल हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेशंस के। इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बिकम परफेक्ट इन रिलेशंस। आगे हम बात करेंगे अब फंक्शंस की, जो कि रिलेशन का ही अगेन एक स्पेशल केस है।